विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी 2025 के एग्जाम दिए हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके अंतर्गत जितने भी विद्यार्थियों के डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। और सबसे बड़ा तो डाउट ये है कि विद्यार्थियों का कि अब इसके अंतर्गत एक गुना लिया जाएगा या दो गुना लिया जाएगा, उसके संबंध में आलोक राज जी ने क्या बताया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया है, वो भी बताने वाला हूँ। और इसके साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि सर रिजल्ट कब तक आने वाला है और साथ ही ज्वाइनिंग कब तक देने वाले हैं और इसके अंतर्गत कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, वो अपन संपूर्ण मुद्दों पर है जो आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर कि कितने गुणा है जो पास किए जाएंगे, जो सबसे बड़ा डाउट है विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आलोक राज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अभी हम जो विभाग को बताने वाले हैं और जिस तरीके से विभाग है जो हमको रिपोर्ट देने वाले उसके आधार पर ही हम क्या करने वाले आपकी एक गुना या दो गुना लेने वाले। जैसे अभी आपके पशु परिसर का एग्जाम हुआ उसके अंतर्गत उन्होंने पशु विभाग था उनको पूछा तो उन्होंने 1.5 गुना को बताया। 1.25 गुना है शायद, ये 1.5 गुना आपके कितना लिया था उतना वो विभाग ने बताया था इसलिए लिया था। इन्होंने आलोक राज जी ने अपने मन से कुछ भी नहीं लिया था कि एक गुना लेंगे या दो गुना लेंगे, जो विभाग बताता है उसके अनुसार ये बोर्ड है जो काम है जो करता रहता है। और इसके साथ जहाँ तक अनुमान है यदि आपकी 1.5 गुना इसी के अंदर 1.5 गुना लेते हैं तो आपके लगभग 82,000 के समथिंग 80-82,000 के समथिंग है जो विद्यार्थियों को डीवी के लिए 1.5 गुना के अंतर्गत बुलाया जाएगा। और 2 गुना लेते हैं तो ये आंकड़ा है जो 1,10,000 से प्लस चला जाएगा, क्योंकि आपके 55 से 56 हज़ार के समथिंग यहाँ पर पोस्ट है तो इतना तो लेंगे। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन है जो पहले वाला आपके नहीं अपनाया जाएगा। यहाँ पर पहले क्या होता था कि एक शिफ्ट आपके मान लो 6 शिफ्ट हैं, इस तरीके से 6 शिफ्ट के अंतर्गत मान लो आपके एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर क्या होता था कि ये मान लो 6 शिफ्ट है तो इसके अंतर्गत ये शिफ्ट मान लो सरल थी, ये हार्ड थी, वापस ये सरल थी, ये हार्ड थी। ऐसे मैं आपको कल्पना करने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके से मान लो होती थी। तो वहाँ पर क्या होता था कि इसके 30-30 नंबर घटा दिए जाते थे और इसके 30-30 है जो बढ़ा दिए जाते थे। हालांकि ऐसा अब की बार इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे 30 किसी शिफ्ट के अंतर्गत घटाओगे ना तो भी इसके अंतर्गत से तो 9,000 ही लेने हैं। चाहे 50 नंबर बढ़ा दो तो भी इसको इस शिफ्ट को 9,000 पोस्ट है के अंतर्गत बांट दिया गया है। यानी कि वो घटाएंगे तो सबके ही घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो सबके ही बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है, घटा देंगे तो मान लो आपके 60 भी मेरिट रह जाएगी। वो अपन आगे बात करेंगे कि किस शिफ्ट के अंतर्गत कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ कि मतलब घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो भी इसके अंतर्गत कोई फर्क है जो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। और जैसे इसके अंतर्गत इतना ज़्यादा घटाएंगे बढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर लगभग लगभग है जो आपकी इक्वल ही रहा है, मतलब इतना कोई रात दिन का कोई अंतर है जो नहीं रहा है। अब अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, क्योंकि विद्यार्थी के सबसे ज़्यादा यहाँ पर भ्रम में है कि कट ऑफ। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई कह रहा है कि पेपर सरल था हार्ड था, किसी में आपको अलग अलग कट ऑफ बतानी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंतर्गत पेपर सरल या हार्ड था। लगभग आप देखोगे खुद की पारी से अलावा पेपर भी देखा करो आप। आपने अपना पारी का एग्जाम दिया है, दूसरी पारी का भी पेपर लेके देखिए, आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ मेरी शिफ्ट के समान ही इसका पेपर था। आप फर्स्ट शिफ्ट को बहुत ज़्यादातर है जो थोड़े से सरल बता रहे हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में 1-2 नंबर कम मतलब थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। बाकी जो भी शिफ्ट है उसके अंतर्गत आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, यदि आपके 70 प्लस बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से दौड़ के अंतर्गत हो। बाकी इसके आसपास भी है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपके 30 से 35 हज़ार जो अभी नई नई भर्तियां हो चुकी हैं उन्होंने भी आपके यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दिया है। जैसे पशु परिचर वाले 6,000 बच्चों ने वापस से एग्ज़ाम दिया है। और जो अभी आपकी एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान पुलिस का उसके अंतर्गत 10,000 है, उन्होंने
और आप सोच रहे होंगे कि 10,000 इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, उसका ऐसा हो सकता है कि चतुर श्रेणी में सिलेक्शन नहीं हो। 100% होगा। यहाँ पर आपके वीडियो वाले भी होंगे और यहाँ पर आपके पटवार वाले भी होंगे। तो इस तरीके से मिला के बहुत सारी वैकेंसियों को अपन देखते हैं। जेल प्रेरी के अंदर ऐसे ही एक दो और भी वैकेंसी है, तो ये आंकड़ा लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास जाता है। तो इतने आप मान सकते हो कि आपके ये पद है जो खाली होने वाला है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 70 भी पहुंच जाए, इससे कम भी आने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पर सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड में अब जितने भी वैकेंसियाँ हुई है वो सारी अपन ने देखे। और इस तरीके से बहुत सारी, एक चिकित्सा के अंतर्गत भी 3-4 वैकेंसियाँ हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब वालों की बातों में भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जनरल और ओबीसी में 70+ बच रहे हैं तो आपका हो जाएगा। और फिर अपन एमबीसी की देख लेते हैं। एमबीसी के अंतर्गत आपके 65+ बच रहे हैं। और आपके कितने क्या बन रहे हैं, सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में 3 चीज़ें एक साथ लिखनी नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 चीज़ें आपको एक साथ लिख देनी है। वो कौन कौन सी लिखनी है, यहाँ पर एक तो आपकी अपनी शिफ्ट लिखनी है, प्लस के अंतर्गत आपकी अपनी एक कैटेगरी लिखनी है, और प्लस के अंतर्गत आपके नंबर लिखने हैं। ये 3 चीज़ें लिख पाओगे तो मैं आपको पर्सनली है जो रिप्लाई दूंगा कि आपके कितना क्या चांस है। जितने भी नंबर बन रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में साहब ने। एमबीसी के अंतर्गत आपके 68 के आसपास है, एक दो नंबर कम या एक आध नंबर ज़्यादा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST और EWS के अंतर्गत लगभग आपने देखा होगा लगभग समान ही रहती है। तो इनके यदि 62 से 63 नंबर बन रहे हैं, आपके काट पीट के बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका आसानी से है जो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अपन और बाकी जो भी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आपकी 55 के आसपास नंबर बन रहे हैं, मान लो जो भी स्पोर्ट्स की हो गई और जो भी दिव्यांग की हो जाएगी, PH की हो गई और TSP वगैरह की हो गई, उसके अंतर्गत यदि आपके 55 के आसपास नंबर क्वेश्चंस है जो काट पीट के 50 से 55, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इसमें तो हो सकता है सीटें खाली भी चली जाए। 50 से 55 है जो क्वेश्चंस आपके काट पीट के बन रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, ये दावा है मेरा। बाकी अभी आप हो सकता है टेंशन लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 100% मैंने इतना बताया, इतने में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और भी जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में साफ दीजिए, और जिसको टेलीग्राम ज्वाइन करना है कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, वहाँ से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।